Dear students, today in this class of computer network, we will study about the congestion control algorithm. Students, आज हम नेटवर्क लेयर की कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कंजेशन क्या होते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि व्हाट इज़ कंजेशन। तो कंजेशन क्या है? ए स्टेट अकरिंग इन नेटवर्क लेयर व्हेन द मैसेज ट्रैफिक इज सो हैवी दैट इट स्लो डाउन नेटवर्क रिस्पॉन्स टाइम। इनका कहने का मतलब है एक ऐसी अवस्था जब जो हम नेटवर्क लेयर में हमें प्राप्त होती है, जैसे कि मान लीजिए जब नेटवर्क ट्रैफिक हाई हो जाए यानी कि हैवी हो जाए, यानी मैसेज जो हम भेज रहे हैं वो बहुत सारे मैसेज ट्रैफिक जब ज़्यादा हो जाएगा, जिस पाथ से हम मैसेज भेज रहे हैं कई सारे मैसेज हमने भेज दिए तो ट्रैफिक हैवी हो जाएगा। तो क्या होगा? रिस्पॉन्स टाइम यानी कि जो मैसेज है वो पहुंचने में टाइम लगेगा, तो उसको हम कंजेशन कहते हैं। मान लीजिए कहीं ट्रैफिक जैम हो जाता है तो हमें कहीं जहां हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन तक वहां तक पहुंचने में टाइम लगता है, तो क्या हो गया? उसी तरीके से नेटवर्क में भी कंजेशन होता है। ठीक है, ट्रैफिक जाम होता है उसे कंजेशन कहते हैं। कंजेशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं नेटवर्क पर? इफ़ेक्ट्स ऑफ कंजेशन एज डिले इंक्रीज, यानी क्या होता है? डिले इंक्रीज हो। डिले मतलब इंतज़ार, वेट। ठीक है, मान लीजिए हम ही ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा डिले हमारा बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जिस नॉर्मल स्पीड से हम चल रहे हैं या हमने कोई आइडिया लगाया है कि 2 घंटे में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो वो हमारी डिक्रीज़ होगी, परफॉर्मेंस कम होगी। ठीक है, ऐसी नेटवर्क में होता है जब भी कोई पैकेट सेंड कर रहे हैं, अगर वो कंजेशन की वजह से सफ़र कर रहा है तो उसका डिले इंक्रीज होगा और परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। इफ़ डिले इंक्रीज, अगर हम डिले बढ़ाएंगे उसका, हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो पैकेट पहुंचे, तो क्या होगा? रीट्रांसमिशन अकर्स, यानी बार बार उस पैकेट का रीट्रांसमिशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कई सारी सिचुएशंस वर्स मतलब बेकार हो जाएंगी। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम में 2 एल्गोरिथम होती हैं। सबसे पहली है लीकी बकेट एल्गोरिथम्स। ठीक है, लीकी बकेट जैसे कि बकेट फॉर बाल्टी, लीकी मतलब लीकेज, ऐसी एल्गोरिथम जो लीकी बकेट इसका नाम रखा गया उसी अकॉर्डिंग ये वर्क भी करती है। ठीक है, ईच नेटवर्क इंटरफेस कंटेन्स ए लीकी बकेट। जितने भी नेटवर्क इंटरफेस हैं वो एक लीकी बकेट कंटेन करते हैं। एंड द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लीकी बकेट एल्गोरिथम। और लीकी बकेट एल्गोरिथम में कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए when host wants to send packet is thrown into the bucket। अगर कोई होस्ट है, होस्ट मतलब सेंडर या नोड, कोई भी सिस्टम पैकेट को सेंड करना चाहता है, तो क्या होता है? उस पैकेट को एक बकेट के अंदर थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है या रख दिया जाता है। देन द बकेट लीक्स एट ए कांस्टेंट रेट। फिर वो जो बकेट है वो लीक करता है एक कांस्टेंट मतलब एक स्थिर रेट पर लीक करेगा। मीनिंग द नेटवर्क इंटरफेस ट्रांसमिट्स पैकेट एट द कांस्टेंट रेट। इसका मतलब है, लीक करने का मतलब यहाँ पर कि जो नेटवर्क इंटरफेस है वो उन पैकेट को एक कांस्टेंट, तो इसमें एक बकेट क्या है? लीक होती। लीक होने मतलब जो नेटवर्क इंटरफेस है वो एक कांस्टेंट रेट पर पैकेट को सेंड करता है या ट्रांसमिट करता है। देन वर्स्टी ट्रैफिक इज कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म ट्रैफिक बाय द लीकी बकेट। लीकी बकेट के थ्रू जो वर्स्टी ट्रैफिक होता है वो एक यूनिफॉर्म ट्रैफिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और देन इन प्रैक्टिस द बकेट इज़ फाइनाइट। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो जो बकेट है वो फाइनाइट होता है। ओके, अब सेकंड जो एल्गोरिथम है वो है टोकन बकेट एल्गोरिथम। टोकन बकेट एल्गोरिथम में क्या होता है? नीड ऑफ टोकन बकेट एल्गोरिथम, यानी टोकन बकेट एल्गोरिथम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है उसके बारे में देखते हैं। टू लीकी बकेट एल्गोरिथम इन्फोर्स आउटपुट पैटर्न एट द एवरेज रेट। लीकी बकेट जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है? एक एवरेज रेट पर आउटपुट पैटर्न इन्फोर्स करता है। ठीक है, मतलब पैकेट को एक एवरेज रेट पर सेंड करता है।
नो मैटर हाउ वस्टी द ट्रैफिक इज, इसमें कोई मैटर नहीं रखता कि जो ट्रैफिक कितना वस्टी है या नहीं है हमारा। सो इन ऑर्डर टू डील विद द वस्टी ट्रैफिक वी नीड ए फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम, तो वस्टी ट्रैफिक से डील करने के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट द डेटा इज़ नॉट लॉस्ट, जिससे कि डेटा हमारा लॉस्ट ना हो। वन सच एल्गोरिथम इज़ टोकन बकेट एल्गोरिथम, तो इस तरीके की जो एक एल्गोरिथम है वो है टोकन बकेट एल्गोरिथम। स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे इन रेगुलर इंटरवल्स टोकन्स आर थ्रोन इनटू द बकेट, इसमें क्या होता है टोकन बकेट, जैसा कि इसका नाम है, इसमें क्या होगा कि एक रेगुलर इंटरवल पर जो बकेट है उसके अंदर टोकन्स थ्रो होते रहेंगे, यानी टोकन इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, टोकन मतलब पैकेट जो हमारे सेंड होने हैं। ठीक है, टोकन देन द बकेट हैज़ ए मैक्सिमम कैपेसिटी, और जो बकेट है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग रेगुलर इंटरवल्स पर टोकन्स उसमें हमारे थ्रो होते रहेंगे, कलेक्ट होते रहेंगे। देन इफ़ देयर इज़ ए रेडी पैकेट, और जब उसे एक रेडी पैकेट मिल जाएगा, कोई भी एक पैकेट रेडी होगा सेंड होने के लिए, ये टोकन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बकेट, तो क्या होगा वो एक टोकन बकेट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बकेट से निकल जाएगा एंड द पैकेट इज सेंड, और उस टोकन के साथ ही पैकेट भी सेंड हो जाएगा। इसका मतलब है टोकन रिमूव होने का मतलब है एक पैकेट सेंड कर दिया जाएगा जब भी वो रेडी होगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं इस चीज़ को। जैसे कोई पैकेट सेंड करने के लिए रेडी है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा पैकेट या होस्ट चाहता है कि उसका पैकेट सेंड हो, तो क्या होगा एक जो टोकन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, कहाँ से, बकेट से, और पैकेट सेंड हो जाएगा। यानी कि टोकन रिमूव होने का मतलब है पैकेट सेंड हो गया। ठीक है, सेंड। देन इफ़ देयर इज़ नो टोकन इन द बकेट द पैकेट कैन नॉट बी सेंड, अगर बकेट में कोई भी टोकन नहीं है तो पैकेट सेंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि टोकन के ही बेस पर पैकेट्स सेंड होंगे, अदरवाइज पैकेट सेंड नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होता है, इसमें पहले इस बकेट में टोकन को फेंका जाता है, फिर इकट्ठा किया जाता है, यानी कोई पैकेट भेजना है तो उससे रिगार्डिंग जो भी टोकन है, टोकन का मतलब हो सकता है इन्फॉर्मेशन या एक मैसेज कि हाँ हम पैकेट सेंड करने वाले हैं, वो भेजा जाता है। उसके बाद पैकेट सेंड किया जाता है। अगर कोई भी टोकन नहीं है बकेट के अंदर तो क्या होगा, कोई भी पैकेट सेंड नहीं हो सकता है। वे इन विच टोकन बकेट इज सुपीरियर टू लीकी बकेट, एक अब ये हम कैसे पहचानेंगे इन दोनों एल्गोरिथम में कौन सी एल्गोरिथम हमारी बेस्ट है, आइए देखते हैं। वे इन विच टोकन बकेट इज सुपीरियर टू लीकी बकेट, एक तरीका जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोकन बकेट लीकी बकेट से ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, द लीकी बकेट एल्गोरिथम कंट्रोल्स द रेट एट विच द पैकेट्स आर इंट्रोड्यूस, जो लीकी बकेट एल्गोरिथम है वो क्या करती है, कंट्रोल द रेट एट विच द पैकेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेटवर्क, नेटवर्क में पैकेट जो इंट्रोड्यूस होते हैं, सेंड किए जाते हैं, उसके रेट को कंट्रोल करता है लीकी बकेट, यानी कि कांस्टेंट रेट पर ही पैकेट सेंड किए जाते हैं। ठीक है, बट इट इज़ वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर, लेकिन ये नेचर के मामले में बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। सम फ्लेक्सिबिलिटी इज इंट्रोड्यूस इन द टोकन बकेट एल्गोरिथम, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिथम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, लेकिन लीकी बकेट में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, इन टोकन बकेट एल्गोरिथम टोकन्स आर जनरेटेड एट ईच टिक, मतलब जितने भी ईच टिक पर, प्रत्येक टिक पर एक टोकन जनरेट किया जाता है अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक, एक निश्चित लिमिट तक टोकन जनरेट किया जाता है। फॉर एन इनकमिंग पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड, एक इनकमिंग पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए एक टोकन जनरेट किया जाता है। इट मस्ट कैप्चर ए टोकन एंड द ट्रांसमिशन टेक प्लेस, क्या होगा, वो पैकेट एक टोकन को कैप्चर करेगा और उसके बाद उस
पैकेट का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, सेम रेट पर, ठीक है। हेंस सम ऑफ द वर्स्टी पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम रेट। और इस तरीके से क्या होगा, कुछ वर्स्टी पैकेट्स एक सेम रेट के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएंगे इफ़ टोकन्स आर अवेलेबल एंड thus introduces some amount of flexibility in the system। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से कुछ अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो इससे ये जाहिर हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, टोकन बकेट एल्गोरिथम। तो जो टोकन बकेट एल्गोरिथम है वो सुपीरियर है लीकी बकेट एल्गोरिथम से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंजेशन कंट्रोल की दोनों एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था। कंजेशन कंट्रोल यानी कि कोई भी ट्रैफिक जैम होता है, जैसे नेटवर्क में कोई भी कंजेशन है जिसकी वजह से रिस्पांस टाइम हमारा स्लो हो रहा है या डिले इंक्रीज हो रहा है, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है, उसको हैंडल करने के लिए दो एल्गोरिथम्स होती हैं कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम जिन्हें कहते हैं, वो होती हैं लीकी बकेट और टोकन बकेट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लीकी बकेट एंड टोकन बकेट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, तो इन दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।